मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए। आप भाजपा का विरोध कर लीजिए, आप मोदी जी का विरोध कर लीजिए, आप नीतीश जी का विरोध कर लीजिए, पर आप राम मंदिर का विरोध मत करिए। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया, 10 साल पहले। क्योंकि राम मंदिर के विरोध में आप बात कर रहे हैं तो फिर आप बता रहे हैं कि आपको राजनीति जीरो समझ में आ रही है। और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप एक किसी को खुश करने के लिए और बाकी लोगों की भावना को आहत करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ आमने सामने हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर का विरोध क्या किया, धर लिया बीजेपी के लोगों ने, और दिनेश लाल यादव ने निरहुआ ने तो उन्हें यदमुल्ला तक बता दिया। और उसके बाद सियासत तेज है। दिनेश लाल यादव निरहुआ का बड़ा बयान फिर सामने आया है और इस पर पलटवार किया है। खेसारी लाल यादव का भी बयान आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। घिर गए हैं राम मंदिर का विरोध करके खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने आज बयान दिया और बताया कि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया है। खेसारी लाल यादव को लोग ज़बरदस्ती घेर रहे हैं और बेवजह की फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवजह का मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा होना चाहिए काम का, लेकिन वो लोग बेकार के मुद्दे बना रहे हैं और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव ने बड़ी बात कही और कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैंने इसलिए कहा कि मंदिर से अगर किसी को रोज़गार मिलता है तो 200 मंदिर बना दीजिए बिहार में। क्या कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल यादव, पहले उनका बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए। भाई मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रंप को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया, 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। मेरे लिए पवन जी क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए रवि भैया क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपस की बातें हैं, हम बातों में ना उलझें। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों से यही कहिए कि आप खेसारी को छोड़िए, आपका सरकार जो किया है उस पे चर्चा करिए, क्योंकि विषय उस पे है। खेसारी से ना कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ बनने वाला है। हमारा आपका बात विचार है, हम आपको चुभ रहे हैं तो हम बाद में फरियाद लेंगे, लेकिन हमारे बात विचार में आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। माने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है। पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छपरा दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी टिप्पणी बहुत हार्ड हो रही है खेसारी पे। बट मैं डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं खुद को बनाया जनता के बदौलत, मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूं। मैं आज भी जीरो हूं और राजनीति का ये पता नहीं है, बट जिनको पता है उनसे सलाह लेकर छपरा को बेहतर तो बना सकता हूं। वो कह रहे हैं
हमारे दिनेश भैया की, यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे? भाई वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। तो सुना आपने कि खेसारी लाल यादव कहते नज़र आ रहे हैं, सफाई देते नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी अस्पताल होता है, अस्पताल बनना चाहिए, लोगों का इलाज हो सकेगा। मंदिर के ज़रिए अगर लोगों को रोज़गार मिलता है तो पूरे बिहार में 200 मंदिर बनवा दीजिए, मैं इसका विरोध नहीं करता। तो खेसारी लाल यादव बैकफुट पर आ गए हैं। खेसारी लाल यादव ने मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, तो ऐसे में वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिर आज निरहुआ ने घेर लिया खेसारी लाल यादव को और कह दिया कि वो राजनीति करे, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति उन्हें करनी आ नहीं रही है, राजनीति की समझ उनको नहीं है। वो अगर राजनीति में आए हैं तो आप विपक्ष के प्रत्याशी का विरोध कर लीजिए, नेता का विरोध कर लीजिए, पीएम का विरोध कर लीजिए, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री सबका विरोध कर लीजिए, लेकिन राम मंदिर का विरोध करके आप किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे का जो विरोध जो है वो हासिल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, सुन लीजिए आप। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि वो हमारे आधार सोच सकते हैं, हमारे कर्मदाता नहीं है वो। बिल्कुल कोई किसी का कर्मदाता नहीं होता है। और बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। राजनीति में हम सब उनका स्वागत करते हैं और हम उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप राजनीति में आए हैं तो आपके जो विपक्ष में प्रत्याशी है उसका विरोध कर लीजिए, आप भाजपा का विरोध कर लीजिए, आप मोदी जी का विरोध कर लीजिए, आप नीतीश जी का विरोध कर लीजिए, पर आप राम मंदिर का विरोध मत करिए। क्योंकि राम मंदिर के विरोध में आप बात कर रहे हैं तो फिर आप बता रहे हैं कि आपको राजनीति जीरो समझ में आ रही है। क्योंकि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप एक किसी को खुश करने के लिए और बाकी लोगों की भावना को आहत करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको मैंने ये कहा था। तो सुना आपने कि निरहुआ ने सीख दी है उन्हें कि आपको सियासत करने नहीं आती है, सियासत करने के लिए आप एक को खुश करने के लिए दूसरे को नाराज़ कर रहे हैं। ऐसे सियासत नहीं होती है। किसी मंदिर का विरोध नहीं करना होता किया जाता है। आप नेता का विरोध कीजिए, अपने विपक्ष के प्रत्याशी का विरोध कीजिए, लेकिन मंदिर का विरोध करना जो है वो ठीक नहीं है, आप किसी की भावना को आहत कर रहे हैं। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को सियासत सिखा दी है और कहा है कि आप अभी नए हैं, आपको सियासत करने नहीं आती है, लेकिन सियासत ऐसे नहीं होती है जैसा कि आप कह रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।